आपने बक्सर वाले मामा जी का तो पद सुना ही अभी। वो थे वृंदावन गोरेदाऊ स्थान के श्री महंत श्री वैष्णवदास जी थे। चैतन्य कुटी के बड़े महाराज जी श्री स्वामी नवल किशोर दास जी महाराज थे। वृंदावन की बड़ी बड़ी विभूतियाँ थी और बिहार की यात्रा पर थे, पटना गए। सत्य घटना सुना रहे हैं ब्रह्मचारी जी। एक वैष्णव के घर में गए, ब्राह्मण थे वो भी, जिनके घर में गए श्री सुदामा दास जी भी थे उस यात्रा में। और बड़ी प्रसन्नता से वो पंडित जी तो कहीं बाहर गए थे, उनकी ब्राह्मणी ने सबको, रात में पहुँचे, सबको रुकने की बढ़िया व्यवस्था कर दी। तो कहा महाराज आप लोगों ने पाया? तो पाए तो दिन में कुछ थे नहीं वो लोग। तो उसने बड़े तत्परता से हलवा पूड़ी साग बनाया और गैया का दूध, सब ने प्रेम से पक्का पाया और पाने के बाद फिर सब दूध पी के सो गए। सवेरा हुआ तो सब बड़े दुखी थे, क्योंकि सबको अनुचित स्वप्न हुए। जो स्वप्न किसी साधक को, संत को, भक्त को, ज्ञानी को नहीं होने चाहिए, ऐसे ऊटपटांग स्वप्न हुए। तो सब एक दूसरे से कहने उदास थे, आप उदास क्यों हैं, आप उदास क्यों हैं, आप उदास क्यों हैं? और बोले आज तो बहुत अच्छी चीज नहीं दिखाई पड़ी। ब्राह्मण का अन्न था, तो पंडित जी अभी आए नहीं थे। ब्राह्मणी से पूछा, बड़े प्रेम से पूछा, माता जी आपने बहुत बढ़िया बनाया, प्रेम से पवाया, खूब भूखे थे हम लोगों ने, खूब डट के पाया भी, पर सच्ची सच्ची बात बताना, झूठ मत बोलना। हम कोई नाराज नहीं होंगे, न तुमको कोई श्राप देंगे, हम लोग श्राप राप देने वाले महात्मा नहीं हैं। पर वो कैसे बनाया था तुमने? हम लोगों के अंतःकरण की स्थिति रात्रि को अच्छी नहीं रही। तो उस माता जी ने रोते हुए कहा, महाराज मेरा अशुद्ध अवस्था का तीसरा दिन चल रहा था, पर मैं तो इस भाव में कि जो पाप लगे सो लग जाए, ये बेचारे महात्मा भूखे न सो जाएं, इसलिए मैंने बना दिया। अब देखो, जिस व्यक्ति का स्पर्श नहीं होना चाहिए था उस व्यक्ति का स्पर्श हुआ, तो इतने उच्च कोटि के महात्मा जिनका मन भगवान में ही रमण करता है, उनके मन में गंदगी आ गई। इसलिए आहार शुद्ध हो, आहार जिस धन से उसकी व्यवस्था जुटाई गई है, उस धन के उपार्जन का तरीका भी शुद्ध हो, और इसके साथ बनाने वाला भी शुद्ध हो, बनाने वाले की भावना भी शुद्ध हो। आप लोग अब अन्यथा माने तो भले ही मान जाएं, हमारा तो कोई घाटा है नहीं। शास्त्र की मर्यादा ये है कि परपाक नहीं होना चाहिए, स्वपाक होना चाहिए। परपाक जानते हो ना, कोई बनाए कोई खाओ, ये नहीं होना चाहिए। सर्वोत्तम पक्ष है स्वपाकी होना चाहिए, अपने हाथ से बनाओ खाओ। ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए और वैश्य के लिए, जिनको द्विजाति कहा जाता है, जो शिखा सूत्रधारी हैं, संध्योपासन करने वाले हैं, उनके घर में रसोई बनाने के रूप में ब्राह्मण ही नियुक्त होना चाहिए।